तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचेन लीन को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं पर लीन के ही द्वारा सेट किए गए बैरियर की वजह से उसके चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जा रही होती है। पर वहां से थोड़ी दूरी पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे लोग क्विंचेन के अटैक से निकल रही एनर्जी को देखते हैं और अब उन्हें लगता है कि लीन क्विंचेन की पिटाई कर रहा है। यह सोचते हुए वह वहां पर खुश होने लगते हैं। तभी वह एनर्जी प्रेशर वहां पर बैठी हुई सांग्यू को भी दिखाई देती है और अब सांग्यू बोलने लगती है, पता नहीं लोगों को हीरो बनने का शौक क्यों होता है। बेकार में ही वह यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है, तो मैं यह आशा करती हूँ कि इस फाइट में उसे ज्यादा चोट न लगे। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपनी कल्टीवेशन में लग जाती है। दूसरी ओर येमो और यांडान की भी नजर उस एनर्जी प्रेशर के ऊपर जाती है और अब उस एनर्जी प्रेशर को देखते ही उन्हें लगता है कि किसी ने क्विंचेन के ऊपर अटैक कर दिया है। यह सोचते हुए वह दोनों काफी तेजी से खड़े होते हुए क्विंचेन की मदद करने के लिए उस ओर जाने लगते हैं। पर तभी लीन के साथ ही बीच में आते हुए उन दोनों का रास्ता रोक देते हैं और उसी वक्त लिंग वहां पर आते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों को किस बात की जल्दी है? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस मैटर से दूर ही रहो और शांति से अपनी जगह पर जाकर बैठकर कल्टीवेशन करो, वरना यहाँ पर तुम्हारी भी हालत बिल्कुल क्विंचेन जैसी ही होगी। तभी येमो आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिंग क्या तुम यहाँ पर इस बारे में हमसे बहस करना चाहोगे? यह सुनकर लिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यांडान वहाँ पर बैठे हुए कुछ सुपीरियर्स की ओर इशारा करते हुए बोलता है, कहीं तुम यह तो नहीं चाहते कि इस फाइट के बारे में उन लोगों को भी पता चल जाए? और एक बार सोचो, अगर उन्हें इस फाइट के बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तो फिर क्यों न तुम हमें उस जगह पर जाने दो जिससे हमारे सुपीरियर्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा और तुम भी यहाँ पर सेफ रहोगे। यह सुनते ही लिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, चलो फिर मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं भी यहाँ पर क्विंचेन की हालत देखना चाहता हूँ और यहाँ पर क्विंचेन को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यह बोलते हुए लिंग अपने दोनों साथियों के साथ यांडान और येमो को लेकर उस जगह की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर क्विंचेन लीन को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी वह सेंस करता है कि कुछ लोग उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और अब यह देखते ही वह लीन को उठाकर एक पत्थर के पीछे फेंकता है और खुद भी वहां पर जाकर छिप जाता है। यह देखते ही लीन वहां पर चिल्लाने की कोशिश करता है, पर क्विंचेन अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी आवाज को वहां पर बंद कर देता है और अब वह देखता है कि लिंग अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर यांडान और येमो को लेकर आया हुआ होता है, जो देखते ही वह अपनी आवाज बदलते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अभी और यहाँ पर थोड़ी देर तक अकेले रहना चाहता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। यह सुनते ही लिंग खुश होते हुए सोचने लगता है, शायद से मास्टर लीन का मन यहाँ पर क्विंचेन की पिटाई करके नहीं भरा है, तो वह थोड़ी और देर तक क्विंचेन को टॉर्चर करना चाहते हैं। अब यह सुनते ही यांडान और येमो गुस्से में उस ओर आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही लिंग के साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर लिंग अपने दोनों साथियों को वहां पर रोक देता है। अब यांडान और येमो जैसे ही उस बैरियर के पास पहुंचते हैं, उस बैरियर के अंदर से उनके ऊपर एक अटैक होता है, जिससे वह दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी क्विंचेन दोबारा से लीन के आवाज में बोलता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस बैरियर के पास आने की? और अब क्विंचेन अपनी टेलीपैथी का यूज करते हुए उन दोनों से बात करते हुए उन्हें बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनते ही यांडान और येमो क्विंचेन का प्लान समझ जाते हैं और अब वह दोनों वहाँ पर घायल होने की एक्टिंग करने लगते हैं, जो देखते ही वहाँ पर खड़े लिंग के साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अब यांडान और येमो दोनों ही एक्टिंग करते हुए वहां पर खड़े होते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। वहीं पर खड़ा लिंग सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था कि यह दोनों बहुत ही ज्यादा ब्रेव और पावरफुल है, पर यह दोनों भी लूजर निकले, जो मास्टर लीन के एक ही अटैक में घायल हो गए और डरकर यहाँ से भाग गए। यह बोलते हुए वह भी वहां से अपने दोनों साथियों को लेकर चला जाता है। दूसरी ओर लीन दोबारा से वहां पर चिल्लाने लगता है, पर क्विंचेन ने उसका गला ब्लॉक कर रखा होता है, जिस वजह से उसके गले से आवाज ही बाहर नहीं निकलती है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी क्विंचेन उसके गले को दोबारा से वहां पर फ्री कर देता है और अब यह देखते ही लीन चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचेन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही क्विंचेन गुस्से में जैसे ही लीन की ओर देखता है, लीन की हालत खराब हो जाती है।
और अब वह अपने घुटनों के बल आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ पर आपके खिलाफ लिंग ने भड़काया था और मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो उसकी बातों में फंस गया। मेरी आपसे यहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज मुझे यहाँ से आप जाने दीजिए। तभी क्विंचैन उसे एक लात मारते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा? यह सुनते ही लीन अपने पास से अपने स्पेस रिंग को बाहर निकालते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए आपको अपने पास मौजूद सभी एलिक्सर देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही क्विंचैन उस स्पेस रिंग को उठाकर वहां पर चेक करता है और बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारे डांगाओं के पास सच में काफी कीमती ट्रेजर्स और हर्ब्स हैं। अब क्विंचैन के मुंह से यह सुनते ही लीन खुश होते हुए बोलता है, तो मास्टर क्विंचैन क्या आप मुझे यहाँ से अब जाने दोगे? तभी क्विंचैन बोलता है, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तुम मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके मुझे एक यूजलेस ट्रैश बनाने वाले थे, तो फिर क्यों ना तुम्हें यहाँ पर दिखाया जाए कि आखिर एक यूजलेस ट्रैश की लाइफ कैसी होती है। यह बोलते हुए क्विंचैन उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके सभी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद क्विंचैन लीन के ऊपर एक प्लाम अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब इस अटैक की वजह से लीन वहां पर बेहोश हो जाता है और अब क्विंचैन लीन को वहां पर उसी हालत में छोड़कर वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। और अब वह थोड़ी ही देर में अपने स्पेस जेट के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वह उस स्पेस जेट को रिफाइन करते हुए उन सभी स्पेस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी क्विंचैन नोटिस करता है कि उसने बस 1 घंटे के अंदर ही अपने जेट स्पेस के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है जिसे कलेक्ट करने में किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर को 100 साल का टाइम लगता है। और अब यह देखकर वह सोचने लगता है, अगर मैं इस स्पेस जेट के अंदर मौजूद सभी स्पेस एनर्जी को यहाँ पर रिफाइन कर लूं तो मैं एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पेस बॉडी का निर्माण कर सकता हूँ और मेरी यह स्पेस बॉडी मेरी पिछली लाइफ में बनाए गए स्पेस बॉडी से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। यह बोलते हुए वह उस स्पेस जेट के अंदर मौजूद सभी ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में क्विंचैन की बॉडी के अंदर से स्पेस एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है, जिस वजह से क्विंचैन के बॉडी में कई सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और अब उन सभी क्रैक के रास्ते वह स्पेस ऑरा बाहर रिलीज होने लगता है, क्योंकि क्विंचैन की बॉडी इतनी ज्यादा स्पेस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। अब वहां पर क्विंचैन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होती चली जा रही होती है, पर जैसे तैसे करके क्विंचैन उन सभी स्पेस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, जिससे उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाती है। और अब वहां पर लगातार क्विंचैन की पावर बढ़ने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।